जब एक देश ने भारत को धोखा दिया। इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात। क्या आपने सुना है कि भारत को एक मित्र देश ने पीठ पीछे धोखा दिया था? इतिहास में कई घटनाएं हुई हैं जब भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन बदले में उसे विश्वासघात मिला। ऐसी ही एक घटना 1962 के भारत चीन युद्ध से जुड़ी है, जिसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा माना जाता है। भारत ने चीन को अपना मित्र समझा, पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए, लेकिन चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया। आज हम जानेंगे इस धोखे की पूरी कहानी, इसके पीछे की साजिश और इसके बाद भारत ने क्या सीखा। भारत और चीन के रिश्ते, दोस्ती या सिर्फ एक बहाना? 44 में चीन में कम्युनिस्ट सरकार के गठन के बाद भारत ने इसे सबसे पहले मान्यता दी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कई कदम उठाए। 1964 में भारत और चीन ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने और शांति बनाए रखने की बात कही। भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया और चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंध मजबूत किए। दोनों देशों ने एक दूसरे को मित्र माना और भारत को लगा कि चीन कभी उसे धोखा नहीं देगा। लेकिन चीन की सोच अलग थी। वह भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता था और अपने विस्तारवादी एजेंडे पर काम कर रहा था। कैसे चीन ने भारत को धोखा दिया? एथ छिपी हुई घुसपैठ। 1950 के दशक के अंत से ही चीन ने भारत की सीमा में घुसपैठ शुरू कर दी थी। चीन ने अक्साई चिन, लद्दाख का एक क्षेत्र में सड़क बना ली, लेकिन भारत को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब भारत को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झूठे वादे और छल। जब भारत ने चीन से अक्साई चिन्ह पर सफाई मांगी, तो चीन ने कहा कि यह उसका इलाका है। इसके बावजूद चीन ने भारत को भरोसा दिलाया कि वह शांति चाहता है, लेकिन यह सब एक छलावा था। 3 अचानक हमला, विश्वासघात की पराकाष्ठा। बेनती अक्टूबर 1962 की सुबह चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के इलाकों में हमला कर दिया। यह हमला पूरी तरह अचानक था। भारत को इसकी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कुछ समय पहले तक दोनों देश दोस्ती की बातें कर रहे थे। चीन की सेना ने भारतीय चौकियों पर धावा बोल दिया और भारतीय सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 4 भारत की तैयारी अधूरी थी। चीन के इस धोखे के कारण भारतीय सेना पूरी तरह तैयार नहीं थी। भारत के पास पर्याप्त हथियार और सर्दियों में लड़ने के लिए जरूरी कपड़े तक नहीं थे। चीन ने इस मौके का फायदा उठाकर कई भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। क्या हुआ इस युद्ध में? भारत को बड़ा नुकसान हुआ। भारत को इस युद्ध में करीब 300 सैनिकों की शहादत झेलनी पड़ी और हजारों सैनिक घायल हुए। चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, जो आज भी उसके नियंत्रण में है। 2 नेहरू सरकार की भारी आलोचना हुई। चीन के इस हमले से नेहरू सरकार की नीतियों पर सवाल उठने लगे। नेहरू ने चीन पर भरोसा किया था, लेकिन यह एक बड़ी गलती साबित हुई। युद्ध के बाद भारत ने अपनी रक्षा नीति में बड़े बदलाव किए। चीन अचानक युद्ध रोककर पीछे हट गया। 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और अरुणाचल प्रदेश से अपनी सेना हटा ली, लेकिन अक्साई चीन आज भी चीन के कब्जे में है। क्या यह धोखा भारत के लिए सबक बना? भारत ने अपनी सेना को मजबूत किया। 1965 के युद्ध के बाद भारत ने महसूस किया कि शांतिप्रिय नीतियां पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए भारत ने अपनी सेना को आधुनिक बनाया, हथियार खरीदे और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए नए कदम उठाए। 2 चीन पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस घटना के बाद भारत को समझ आया कि चीन दोस्ती के नाम पर धोखा देने में माहिर है। 1960 के युद्ध के बाद भी चीन भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा, जैसे कि 2020 में गलवान घाटी संघर्ष, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। भारत चीन रिश्ते आज कहाँ खड़े हैं? ओ, क्या चीन फिर से विश्वासघात कर सकता है? चीन की विस्तारवादी नीतियां आज भी जारी हैं। वह भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कई हिस्सों पर दावा करता है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम बदलने की कोशिश की, जिसे भारत ने पूरी तरह खारिज कर दिया। तो भारत आज पहले से ज्यादा मजबूत है। 1961 के युद्ध के बाद भारत ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई। आज भारत के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है और वह किसी भी धोखे का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। क्या चीन का विश्वासघात इतिहास में सबसे बड़ा धोखा था? इस घटना ने भारत को यह सिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ दोस्ती के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। चीन ने दिखाया कि वह अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन भारत ने इस धोखे से सबक लिया और आज चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को पहले ही चीन की चाल समझ लेनी चाहिए थी? क्या आज भी कुछ देश भारत के साथ ऐसा ही कर सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए।